उत्तराखंड में गढ़वाल की पहाड़ियों की तलहटी से लगा खुशनुमा मौसम लिए देहरादून। पॉपकॉर्न ट्रिप में देहरादून के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे देहरादून को। यह शहर खूबसूरत तो है ही, साथ ही उत्तराखंड राज्य की राजधानी होने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। वैसे तो राज्य बनने के साथ देहरादून अस्थायी राजधानी घोषित हुआ था, लेकिन अभी तक उत्तराखंड में कहीं और पूर्णकालिक राजधानी तैयार नहीं है। हालांकि उत्तराखंड में कई जगह यह मांग होती है कि गैरसैंण या कोई और पहाड़ी जगह राज्य की राजधानी बने। फिलहाल सन 2000 में उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से ही देहरादून शहर राज्य की राजधानी की जिम्मेदारी संभाल रहा है। देहरादून के लोग अपने शहर से बहुत प्रेम करते हैं और इस अद्भुत शहर से जुड़ा होने पर गर्व भी। यहाँ का खान पान, मौसम, प्रकृति, भौगोलिक वातावरण सब कुछ लोगों को लुभाता है। देहरादून में कई पार्क होने के साथ कई राष्ट्रीय संस्थानों और ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय हैं, जिनमें ONGC, सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम प्रमुख हैं। देहरादून में देश के कई प्रमुख प्रशिक्षण और शिक्षण संस्थान भी हैं, जिनमें प्रमुख हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देहरादून को यहाँ के सुहावने मौसम के साथ बासमती चावल, लीची और चाय के बागान के लिए भी जाना जाता है। देहरादून का नाम सुनते ही बासमती का ध्यान भी आता है। सबसे बेहतरीन माने जाने वाले बासमती की जब बात होती है तो उनमें देहरादून की बासमती भी गिनी जाती है। देहरादून में मोहल्ले इलाकों के नाम के पीछे ज्यादातर वाला लगा मिलता है, जैसे डालन वाला, हर्रा वाला, जोगी वाला, लच्छी वाला और दूसरे कुछ नाम स्क्रीन में देखे जा सकते हैं। इन नामों की राइम से कुछ अच्छे रैप भी बन सकते हैं, क्या पता बने भी हों। देहरादून के आसपास मसूरी, धनौल्टी, ऋषिकेश, सहारनपुर, रुड़की जैसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण स्थान तो हैं ही, साथ ही देहरादून के कई अन्य आकर्षण भी हैं, जिनमें रहस्यधारा, रॉबर्स केव, टपकेश्वर जैसे आकर्षण भी हैं। देहरादून में मोबाइल ऐप बेस्ड टैक्सी और बाइक राइड भी मिल जाती हैं। देहरादून को समझने के लिए यहाँ महीनों समय बिताना भी कम है, और कुछ 8-10 ऐसे स्थान देखने हों जो इंटरनेट सर्च में टॉप पर आते हैं या ज्यादातर पर्यटक विजिट करते हैं तो 2-3 दिन का समय बहुत है। देहरादून में आसपास घूमे जाने वाली जगहों में से कुछ स्क्रीन में देखी जा सकती हैं, और ठहरने के लिए तमाम होटल्स, रिजॉर्ट्स, B&B होम्स हैं जो अपने बजट, रुचि और लोकेशन के अनुसार विभिन्न होटल बुकिंग्स की साइट से पता और बुक किए जा सकते हैं। देहरादून के आसपास के कुछ प्रमुख स्थान स्क्रीन में देखे जा सकते हैं। गुरु द्रोणाचार्य के घर के रूप में भी जाने जाने वाले देहरादून का यह नाम होने की कहानी यह है। सन 1676 में सिखों के 7वें गुरु राम राय अपनी संगत के साथ भ्रमण करते हुए इस स्थान पर पहुंचे और दून घाटी में अपना डेरा यानी कैंपिंग की। उनके यहाँ पड़ाव डालने के बाद इस स्थान को देहरादून कहा जाने लगा, जो कालांतर में बदलकर देहरादून हो गया। ब्रिटिश युग से पूर्व ज्यादातर दून घाटी गढ़वाल के शासकों के अधीन रही। ब्रिटिश समय में ब्रिटिशर्स ने यहाँ अपनी छावनियां बनाई। देश भर के कई नामी ब्रांड्स और कंपनीज, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फर्नीचर हो, ऑटोमोबाइल हो, रेस्टोरेंट हो, यहाँ सभी के आउटलेट्स हैं। देहरादून का मौसम वर्ष भर सुहावना रहता है। यहाँ बारिश होने के लिए पश्चिमी विक्षोभ या सावन के आने का इंतजार नहीं करती, वो कभी भी हो जाती है। घर से कभी कोई यह सोचकर निकले कि आज मौसम साफ है तो अचानक बारिश हो सकती है, और कभी ऐसा लगे कि आज बारिश होगी और छाता लेकर बाहर जाए तो जरूरी नहीं कि उस दिन बारिश हो। देहरादून शहर का केंद्र यहाँ का घंटाघर यानी क्लॉक टावर।
कई लोगों को लगता है कि यह ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया है, जबकि हकीकत यह नहीं है। ब्रिटिश समय के न्यायाधीश रहे बलवीर सिंह जी की स्मृति में उनके परिजनों ने इस क्लॉक टावर का निर्माण कराया। वर्ष 1948 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। तब देहरादून और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा थे। घंटाघर का उद्घाटन सन 1953 में तत्कालीन रेलवे एवं यातायात मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा हुआ। इसकी 6 अलग अलग दीवारों पर 6 घड़ियां लगी हैं। क्लॉक टावर के निकट देहरादून के कई मार्केट हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है देहरादून के सबसे पुराने बाजार में एक पलटन बाजार। इस बाजार से आसपास के दूसरे कई बाजारों को जोड़ती गलियां हैं। क्लॉक टावर से राजपुर रोड की ओर आते हुए कुछ ही कदम की दूरी पर यह मल्टी स्टोरी कार पार्किंग। इस कॉम्प्लेक्स की अंडरग्राउंड फ्लोर्स में वाहनों की पार्किंग है और ऊपर की फ्लोर्स में कुछ रेस्टोरेंट्स, सर्विस सेंटर और कुछ दुकानें हैं। कार पार्किंग के शुल्क स्क्रीन में देखे जा सकते हैं। इस पार्किंग से बाहर आते ही दिखती है इंदिरा मार्केट का यह गेट। यहां सस्ते रेडीमेड वस्त्रों की खरीदारी की जा सकती है। यहां अनेकों दुकानें हैं जिनमें हजारों तरह का सामान मिल जाता है। इंदिरा मार्केट की स्ट्रीट में एक गेट से अंदर जाकर दूसरे गेट से बाहर निकलते हैं तो ऑटो स्टैंड मिलता है। ऑटो स्टैंड क्रॉस कर पहुंच सकते हैं यहां के प्रसिद्ध तिब्बती मार्केट में। गरम और डिजाइनर कपड़ों की खरीदारी के लिए भी यह एक अच्छी मार्केट है। क्लॉक टावर से राजपुर रोड में लगभग 100 मीटर चलने के बाद दाईं ओर चलते हुए पहुंचते हैं गांधी पार्क में। हम यहां सुबह के समय पहुंचे। पार्क में हरियाली, खूबसूरत फूलों, पेड़ों की ताजी हवा और पंछियों की चहचहाहट माहौल को खुशनुमा बना देती है। शहर में कई जल स्रोत, झरने, जलाशय और पार्क हैं जो यहां रहने वालों के लिए सैरगाह, पिकनिक स्पॉट और सैलानियों के लिए आकर्षक पर्यटक स्थल है। देहरादून में पर्यटकों के द्वारा सर्वाधिक विजिट किए जाने वाले डेस्टिनेशंस में से एक है सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा देहरादून में क्लॉक टावर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक सुंदर पिकनिक स्पॉट है। देहरादून में परेड ग्राउंड से सहस्त्रधारा के लिए नियमित अंतराल पर चलने वाली बस मिल जाती हैं। अपने वाहन के अलावा टैक्सी अथवा ऑटो द्वारा भी यहां पहुंचा जा सकता है। सहस्त्रधारा में वाहनों के लिए बड़ा पार्किंग स्पेस है। पार्किंग से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर भी है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह को गुरु द्रोणाचार्य द्वारा बसाया गया था, इसलिए इसे द्रोण गुफा के नाम से भी जाना जाता है। सहस्त्रधारा नाम के अनुरूप यहाँ के प्राकृतिक झरने से सहस्त्रों धाराएं निकलती हैं। यहाँ के जल स्रोत से बहते पानी को रोककर कई छोटे छोटे जलाशय बनाए गए हैं जो यहाँ आने वालों को लुभाते हैं। मॉनसून में यहाँ बहाव बहुत तीव्र होता है। यहाँ कई फास्ट फूड स्टॉल हैं। यहाँ रोपवे राइड का भी आनंद लिया जा सकता है। यहाँ एक फन पार्क भी है जहाँ कई राइड्स और स्विंग्स का भी आनंद ले सकते हैं। सहस्त्रधारा में एक बौद्ध मंदिर भी है। सहस्त्रधारा में ठहरने के लिए कुछ होटल्स और गेस्ट हाउस भी हैं। यहाँ पूरा या आधा दिन विभिन्न गतिविधियों को करते हुए बिताया जा सकता है। सहस्त्रधारा से लगभग 11.5 किलोमीटर दूर देहरादून मसूरी मार्ग में स्थित है मालसी डियर पार्क, जिसे देहरादून जू नाम से भी जाना जाता है। घंटाघर से देहरादून जू की दूरी 9 किलोमीटर है। देहरादून जू के लिए भी बस या टैक्सी और ऑटो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं।
2016 से मानसी डियर पार्क और जू एक हो गए। यहाँ कई घंटे या फिर पूरा दिन भी यहाँ दिखने वाले वन्य प्राणियों, जिनमें कई पक्षी और पशु हैं, की जानकारी लेते हुए बिताया जा सकता है। जू को विजिट करने का समय सुबह 9 से शाम 5 बजे तक है। अवकाश के दिनों को छोड़कर जू सोमवार को बंद रहता है। यहाँ बच्चों के लिए पार्क और जगह जगह रोचक जानकारी उपलब्ध कराते कई बोर्ड दिखते हैं। जू के बाहर एक कैंटीन भी है। देहरादून का एक और आकर्षण है रॉबर्स केव, जिसे गुच्चू पानी नाम से भी जाना जाता है। जो क्लॉक टावर से लगभग 8.5 किलोमीटर और देहरादून जू से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। रॉबर्स केव में एंट्री फी स्क्रीन में देख सकते हैं। यहाँ एक छोटी नहर है जो एक गुफा से होकर गुजरती है। यह गुफा लगभग 600 मीटर लंबी है। इस गुफा में बहते हुए पानी में चलते हुए रोमांच की अनुभूति होती है। बरसात में इसमें पानी का लेवल बढ़ जाता है और सर्दियों में यहाँ पानी काफी ठंडा रहता है। देहरादून का एक और आकर्षण है टपकेश्वर महादेव मंदिर। टपकेश्वर महादेव, जो रॉबर्स केव से लगभग 6 किलोमीटर और क्लॉक टावर से 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर में एक शिवलिंग पर एक चट्टान से पानी की बूंदें टपकती हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI के नाम से जाना जाने वाला संस्थान देहरादून का एक और आकर्षण है। यह संस्थान न केवल शोध कार्य के लिए बल्कि अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। FRI परिसर में भोजन और फास्ट फूड के लिए कैंटीन्स उपलब्ध हैं। FRI में कई प्रसिद्ध वीडियो सॉन्ग्स और बॉलीवुड मूवीज की भी शूटिंग हुई है। अब जानते हैं देहरादून कैसे पहुंचे। देहरादून देश भर से सड़क, रेल और हवाई मार्ग से अच्छी तरह कनेक्टेड है। देहरादून के निकटतम हवाई अड्डा जॉली ग्रांट यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। एयर इंडिया, जेट एयरवेज, जेट कनेक्ट और स्पाइस जेट की नियमित उड़ानें हैं। देहरादून देश के अधिकतर नगरों से सड़क मार्ग से अच्छी तरह कनेक्टेड है। देश के विभिन्न शहरों के लिए बस सेवाएं देहरादून इंटरस्टेट बस टर्मिनल ISBT से मिल जाती हैं। 15 से 20 मिनट के अंतराल में ये बसें यहां से चलती रहती हैं। देहरादून का एक अन्य बस टर्मिनल मसूरी बस स्टेशन है, जो देहरादून रेलवे स्टेशन के निकट है। मसूरी बस स्टेशन रेलवे स्टेशन के समीप। यहाँ से मसूरी और इसके आसपास के अन्य शहरों के लिए नियमित बस सेवा उपलब्ध है। ट्रेन से आने के लिए देहरादून से देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों के लिए सीधी ट्रेन सेवाएं हैं। देहरादून देश के बाकी हिस्सों से शताब्दी एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस, देहरादून AC एक्सप्रेस, दून एक्सप्रेस, बांदा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों से जुड़ा है। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है यह वीडियो आपके द्वारा लाइक्ड वीडियो की लिस्ट में जगह बनाएगा। कम से कम हमारी कोशिश तो यही है। शीघ्र मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ पॉपकॉर्न ट्रिप में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।